नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियोस के अंदर। आप सभी की पेंशन को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यानी कि ईपीएस पेंशन यानी कि फॉर्मूला चेंज है। ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला बदला। देखे अब कैसे 3 गुना आपकी ईपीएस पेंशन, यानी कि ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला बदल चुका है और अब आपको कैसे मिलेगी 3 गुना आपकी पेंशन हो जाएगी और कैसे मिलेगी इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। यानी कि ईपीएस पेंशन फॉर्मूला चेंज, ईपीओ कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन स्कीम में मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत संपूर्ण ईपीएस पेंशन फंड योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत वेतन यानी औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस संबंध में अंतिम यानी निर्णय ईपीओ पेंशन मतलब उसके लिए भुगतान की गई राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने मतलब ये जानकारी दी है कि फिलहाल ईपीओ कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मासिक पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशन योग्य वेतन यानी पिछले 60 महीनों का औसत वेतन मतलब गुणा पेंशन योग्य वेतन मतलब पेंशन योग्य सेवा वर्षों में यानी कि कोष्टक 70 सूत्र का उपयोग करता है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएस पेंशन फंड के तहत मासिक पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें मतलब पिछले 60 वर्ष यानी कि 60 के औसत वेतन की बजाय पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत यानी कि पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। ईपीओ पेंशन योग्य यानी कि योग्य वेतन में महीनों, हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रस्ताव के स्तर पर है कि और अभी मतलब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अंतिम निर्णय एक एक्चुअरी यानी कि रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। इसके साथ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 ने ईपीओ सब्सक्राइबर को मतलब सब्सक्राइबर हो गए प्रभावित। इसका साथ ही अगर ईपीओ पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करता है तो निश्चित रूप से सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण करेगा, जिसमें मौजूदा फॉर्मूले से कम अधिक पेंशन का विकल्प छोड़ने वाले भी शामिल है। इससे मतलब इससे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें कि कुछ पेंशन यानी कि ईपीएस पेंशन फंड की का विकल्प छोड़ने वाले व्यक्ति का पिछले 60 महीनों का औसत वेतन 80,000 रुपए है और उसकी पेंशन योग्य वेतन मतलब सेवा 32 वर्ष है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूले 80,000 मतलब गुणा करके 32 कोष्टक 70 के तहत उनकी ईपीएस पेंशन 36,571 रुपए होगी। भाई दूसरी और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में यानी जब पूरे मतलब पेंशन योग्य नौकरी के दौरान औसत वेतन लिया जाता है तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी से मतलब नौकरी के शुरुआती दिनों में वेतन मूल वेतन और महंगाई भत्ता डीए कम होता है। इसके साथ ही एम्प्लॉयज यानी ईपीओ ने उच्च पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को छोड़ने की यानी कि अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके साथ ईपीएस पेंशन फॉर्मूला चेंज है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ईपीओ सब्सक्राइबर को ज्यादा पेंशन का विकल्प छोड़ने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। इसमें ईपीओ ने ग्राहकों को उच्च पेंशन यानी उच्च ईपीएस पेंशन फंड का विकल्प छोड़ने के लिए काफी कंपनियों की संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। यानी कि पहले इसके लिए समय सीमा 3 मई 2023 थी, जिसे बढ़ा 26 जून 2023 कर दिया गया। मौजूदा समय में ईपीओ सब्सक्राइबर पेंशन के लिए 15,000 रुपए प्रति माह की निश्चित सीमा का योगदान करता है, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे मतलब कहीं अधिक है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अधिक वेतन यानी अधिक पेंशन के विकल्प से वे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही ईपीएस पेंशन फंड लंबे समय तक ज्यादा पेंशन देने से बढ़ेगा आर्थिक बोझ। इसके साथ ही ईपीओ की मासिक सुरक्षा पेंशन में अंशधारकों के योगदान 12% है। वही कंपनियों के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस पेंशन फंड में जाता है, बाकी 3.67% यानी ईपीएफ में जाता है। सरकार 15,000 रुपए मूल वेतन की सीमा पर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के ईपीएस में सब्सिडी के रूप में 1.16% का योगदान करती है। सूत्रों में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय तक यानी ज्यादा पेंशन देने से आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2023 पेंशन फंड में पड़े मतलब 1.59 लाख करोड़ रुपए के पेंशन फंड से जुड़े इस सवाल के जवाब के सूत्रों ने कहा कि
यह पैसा सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं बल्कि ईपीएफओ और कर्मचारी कोष संगठन से जुड़े सभी सब्सक्राइबर का सभी की देखभाल। ईपीएफओ की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएस पेंशन यानी कि फंड में 1,92,211 करोड़ रुपए जमा है। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना प्लस पेंशन स्कीम फंड पर 2021-22 में 50,614 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। जी दोस्तों, आप सभी की पेंशन को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट है। तो पेंशनधार को आप सभी को अपडेट पसंद आया तो ईपीएफओ से तो पेंशनधार को आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।